हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे ही करीब मैंने 25-30 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसमें आबकारी आरक्षक वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन से कौना पच्चीसी किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, पंडित रामदयाल तिवारी, ठाकुर केदारनाथ या पंडित सुंदरलाल शर्मा? सही आंसर डी आएगा, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा की कृति है। क्वेश्चन से किरारी का काठ स्तंभ एवं गुंजी का शिलालेख किसकी रचना है? किरारी का काष्ठ स्तंभ एवं गुंजी का शिलालेख, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। लोचन प्रसाद पांडे, पंडित देवेंद्र कुमार, अरविंद कृष्ण मल्होत्रा या मेहरोत्रा या रामेश्वर दयाल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, लोचन प्रसाद। पंडित लोचन प्रसाद पांडे की यह पुस्तक है किरारी के काष्ठ स्तंभ एवं गुंजी का शिलालेख, जिसमें इतिहास छत्तीसगढ़ के इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। क्वेश्चन से मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। उनकी कौन सी रचना छायावाद की प्रथम कविता कहलाती है? कुर्री के प्रति, पूजा के फूल, सैल वाला या मेरा हृदय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, कुर्री के प्रति। क्वेश्चन है शिवायन किनकी रचना है? यह आपको बताना। उदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे, नरसिंह दास या बद्रीधर दीवान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, नरसिंह दास। ये जन्म से अंधे थे और उन्हीं की पुस्तक है शिवायन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है शिवायन को। क्वेश्चन से छत्तीसगढ़ी रामायण की रचना किसने की जो अप्रकाशित रहे? इसमें से आपको बताना है। जगन्नाथ प्रसाद भानु, पंडित सुंदरलाल शर्मा, हरि ठाकुर या रामेश्वर वैष्णव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा की यह कृति छत्तीसगढ़ रामायण प्रकाशित नहीं हो पाई, लेकिन इन्हीं की पुस्तक है छत्तीसगढ़ रामायण जो अप्रकाशित रह गई। क्वेश्चन है वर्तमान में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किसी साहित्यकार के पहला पुरस्कार भी मिल रहा है। ये क्वेश्चन बनता है, आ सकता है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 करंट का भी है, बोले जाए तो साहित्य का भी है। शिवशंकर, बंशीधर पांडे, कृष्ण कुमार शर्मा या विनोद कुमार शुक्ल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, विनोद कुमार शुक्ल, इन्हें ही ये पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? सुंदरलाल शर्मा, सुखलाल प्रसाद पांडे, बाबू रेवाराम या बलदेव प्रसाद मिश्र, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, बलदेव प्रसाद मिश्र। ये बलदेव प्रसाद मिश्र की पुस्तक है छत्तीसगढ़ परिचय। छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 में 72 सदस्यता से अलंकृत किया गया? इसमें भी आपको बताना। राजेंद्र प्रजापति, विनोद कुमार शुक्ल, गंगाधर मिश्र या बंशीधर पांडे, इसमें से कोई एक। सही आंसर यही आएंगे, विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी है जिन्हें साहित्य अकादमी द्वारा 2024 में 72 सदस्यता भी अलंकृत किया गया था और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी विनोद कुमार शुक्ल जी को ही मिला है। दोनों चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन है परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास है क्या है? इसमें से आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसमें से बताना है। गंगाजल, समाधि, आवा या त्रिभुवन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, आवा। आवा परदेसी राम वर्मा का द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास का नाम है। सांसों की दस्तक किसकी रचना है? डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, उदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र या रामदयाल तिवारी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा की ही रचना है सांसों की दस्तक। छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा। द्वारिका प्रसाद तिवारी, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा, कुंज बिहारी चौबे, गजानन माधव मुक्तिबोध, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा की यह रचना है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? 1907, 1910, 1922 या 1918? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
सही आंसर सी आएगा 1922। असहयोग आंदोलन जब एंड हो रहा था उसी समय इनके द्वारा समाचार पत्र जेल पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जो कि पूर्णतः हस्तलिखित थी। क्वेश्चन हमारे सामने है, तुलसी के बिरवा जगाए किसकी रचना है? डॉक्टर पालिसा शर्मा, अमृतलाल दुबे, बलदेव प्रसाद मिश्र या लोचन प्रसाद पांडे। इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा। ये अमृतलाल दुबे की पुस्तक है। छत्तीसगढ़ी के प्रथम नाटक किसे माना जाता है? कलिकाल, मोंगरा, शीरो के कहानी या कहीं देवे संदेश। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो पहला नाटक है ये कलिकाल को माना जाता है। कलिकाल छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक है। यहाँ पर कहीं देवे संदेश तो ये आपका एक पहली फिल्म थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिले काव्य संग्रह गीतांजलि के छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन सी पुस्तक है? रामलीला, स्वराज की, झलमला या भाखा के अंजोर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, भाखा के अंजोर। भाखा के अंजोर ही जो है इस गीतांजलि जो पुस्तक है उसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। क्वेश्चन है, दीवार में एक खिड़की रहती है, इनकी कृति है, इनमें से आपको बताना है कि कौन है इनमें? विनोद कुमार शुक्ला जी, श्याम लाल चतुर्वेदी, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या घनश्याम गुप्ता। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, विनोद कुमार शुक्ल। जिस नौकर का कमीज भी फेमस है, इनकी पुस्तक है। दीवार में एक खिड़की रहती है, यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल की पुस्तक है। भाखा के अंजोर पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि भाई लेखक कौन है इसका, जो कि गीतांजलि पुस्तक का अनुवाद था। सविता पाठक, श्रीकांत वर्मा, प्रमोद वर्मा या शंकर शेष। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सविता पाठक है। झलमला किनकी कृति है? उदमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, बद्रीधर दीवान। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की ये पुस्तक है झलमला। कुछू काही सुराज की धमनीहार किसकी रचना है? कुंज बिहारी चौबे, गजानन माधव मुक्तिबोध, द्वारिका प्रसाद तिवारी या लाला जगदलपुरी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, द्वारिका प्रसाद तिवारी। कुछू काही, सुराज गेट, यहाँ पर धमनी हाट। यहाँ पर ये पुस्तक जो तीनों है, कुछू काही, सुराज की, धमनी हाट, ये सब द्वारिका प्रसाद तिवारी जी की पुस्तक है। क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं पंडित जगन्नाथ, पंडित भूषण प्रसाद तिवारी, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र या पंडित कामता प्रसाद। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ को छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सही जोड़ा का मिलान कीजिए। यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध, लाला जगदलपुरी, नारायण लाल परमार, हरि ठाकुर और इनकी पुस्तकों को नाम यहाँ पर मिलाना है। अगर आपको कुछ भी अगर मालूम है तो आप फटाफट बनाते चलें। जैसे आपको अगर याद है हरि ठाकुर का सुरता के चंदन, तो यहाँ पर 3, अब टी का 3 इसमें 3 दिया है। अगर कुछ भी अगर मालूम, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध का आपका मिल गया चांद का मुंह टेढ़ा, अगर ये आपको मालूम है A का 4, तो A का 4 केवल डी में आता, मतलब आपका बन जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, लाला जगदलपुरी फिर मिमियाती जिंदगी आ जाएगा, नारायण लाल परमार का आ जाएगा आपका दूसरा मने सोन के माली, और हरि ठाकुर का आ जाएगा सुरता के चंदन। तो 4 1 2 3, इसमें 4 फिर आ जाएगा 1 फिर 2 और 3, इस प्रकार इसकी रचना होगी। क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी सुरही गैया के है, इसके कहानीकार कौन है ये आपको बताना है। पुरुषोत्तम अनासक्त, पंडित केदारनाथ ठाकुर, पंडित सीताराम मिश्र या बलदेव प्रसाद मिश्र। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, पंडित सीताराम मिश्र है सुरही गैया के कहानीकार। छत्तीसगढ़ी स्वराज किसकी रचना है? सतीश चौबे, गिरिवर दास वैष्णव, श्रीकांत वर्मा या गुलशेर अहमद। इसमें से आपको बताना है ये छत्तीसगढ़ी स्वराज किसकी रचना है। सही आंसर है गिरिवर दास वैष्णव। छत्तीसगढ़ी स्वराज रचना है गिरिवर दास वैष्णव की। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? डॉक्टर निरुपमा शर्मा, शकुंतला, डॉक्टर सत्यभामा अड़िद या लता राठौर। इसमें से आपको बताना। सही आंसर ए आएगा, डॉक्टर निरुपमा शर्मा। पतरंगी, इनकी पुस्तक का नाम पतरंगी है और यही है साहित्यकार है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार। कभी कभी पूछ सकता है पतरंगी किनकी है, तो ये भी बताया जा सकता है कि भाई निरुपमा शर्मा जी की है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पानी कहे जाते हैं, ये आपको बताना। छत्तीसगढ़ के पानी हीरालाल काव्यपथ है,
लोचन प्रसाद पांडे, शंकर शेष या बिना पाठक। ये तो आपको मालूम है। छत्तीसगढ़ी के प्रथम व्याकरण इन्होंने रचना की थी 1890 में। इन्होंने रचना की थी 1890 में प्रथम व्याकरण की रचना हुई थी छत्तीसगढ़ी। इसीलिए इन्हें हीरालाल काव्य व्यवस्था को छत्तीसगढ़ पानी की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन है, जमुनिया के डार मोरी टोर देव होए होएक, जमुनिया के 14 डार सार शबद ले के मोड़ देवे हो, किसके गीतों का संकलन? ये आपको बताना है। ये कई क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है। धर्मदास, गुरु घासीदास, गोपाल मिश्र, ये लक्ष्मण कवि, इसमें से आपको बताना है कौन थे। सही आंसर ए आएगा धर्मदास, कबीरदास के शिष्य थे। उनका संकलन किए थे धर्मदास ने। उनका जितना, उन्हीं में से एक उनकी कविता है जो यहाँ पर फेमस है, जमुनिया के डार मोरी टोर देव होए, ये धर्मदास की पुस्तक का संकलन है। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार इनमें से कौन है, ये बताना। मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, शिव शंकर शुक्ल या लोचन प्रसाद पांडे, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार हैं। क्वेश्चन है, केकरा धराया एवं खीरा चुट्टा जैसे बाल नाटकों की रचना किसने की? पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, नरसीदास पेशवा, पंडित मुरलीधर पांडे, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा, पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे जी का है केकरा धराए एवं खीरा चुट्टा जैसी रचना। ये बाल रचनाकार थे और पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे, उन्होंने बालकों पर बहुत सारे रचना की, केकरा धराए या खीरा चुट्टा जैसी रचना। इनमें से कौन सा डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचना है, इसमें से आपको बताना है। सर्वनाश, ऊंच और नीच, करम छड़ा, बेटवा बिहाव, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी इनकी रचना है। सही आंसर जो है ऊंच नीच है, करम छड़ा है और बेटवा बिहाव। ये 2, 3, 4 मतलब सी वाला सर्वनाश इनकी कोई रचना नहीं है। तो 2, 3, 4 जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल, जो एक राजनीतिज्ञ भी थे, एक हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्हीं के एक लेखक भी थे। ऊंच नीच, करम छड़ा, बेटवा बिहाव, इन्हीं की रचना है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर है। भोंदू पुराण किसकी रचना है? पुरुषोत्तम अनासक्त, पंडित केदारनाथ ठाकुर, श्रीमती शकुंतला शर्मा या बलदेव प्रसाद मिश्र, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पुरुषोत्तम अनासक्त, इन्हीं की रचना है भोंदू पुराण। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।